मालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। दुरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। लाइक सद एहतराम तमाम हाज़रीन और सामईन, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत मोहतरम, आज जुम्मतुल मुबारक है और ये इस माह मुबारक का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। आज का जो मेरा मौजू है वो है इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गुज़श्ता जुम्मे को मैंने हज़रात के सामने बुरहान रब्बी के मौजू पर आप हज़रात मुझसे गुफ्तगू समाअत कर चुके हैं। हज़रत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ इख्तियारात ज़रूर दिए हैं, लेकिन उनमें एक फ़र्क है। अगर कोई घर का सरबराह है तो उसे भी इख्तियार हासिल है, फ़कत अपने घर तक उसके इख्तियारात महदूद हैं। अगर कोई उससे बड़ा है तो उसके पास इलाके के इख्तियारात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्कूल हेड मास्टर है तो उसके इख्तियारात स्कूल के अंदर अंदर महदूद हैं। इसी तरह अगर कोई वज़ीर है तो उसके इख्तियारात उसके सूबे, उसके इलाके तक महदूद हैं। जो उससे बड़ा है, मुल्क का वज़ीर आज़म है, तो उसके इख्तियारात पूरे पाकिस्तान तक महदूद हो सकते हैं, या जहाँ तक वो उस मुल्क का वज़ीर आज़म है या बादशाह है या सदर है तो उसके एतबार से उसके इख्तियारात वहाँ तक महदूद हो सकते हैं। तो मालूम यह हुआ कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ इख्तियार ज़रूर होता है। अब ज़रा सोचिए, जब एक आम आदमी के पास कुछ न कुछ इख्तियारात ज़रूर होते हैं तो फिर अल्लाह के महबूब के पास इख्तियार होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलिए ना ज़ोर से सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के महबूब के पास भी इख्तियारात होंगे। अब हुजूर के पास इख्तियारात कितने हैं? मैं तमहीदी गुफ्तगू बता चुका हूँ। किसी के इख्तियारात घर तक महदूद, किसी इलाके तक, किसी के पूरे सूबे तक, किसी के पूरे मुल्क तक। लेकिन कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप किसी इलाके के लिए नहीं आए, आप किसी खित्ते के लिए नहीं आए, आप किसी कौम की तरफ नहीं आए, आप किसी मुल्क की तरफ नहीं आए, तो फिर किसकी तरफ आए हैं? खालिक के कायनात ने शाह फरमाया, महबूब प्यारे, हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमने आपको सब की तरफ भेजा है, तमाम इंसानों की तरफ आए हैं, तमाम इंसानियत के रसूल बनकर आए हैं। तो फिर मानना पड़ेगा, फिर आप अलैहिस्सलातो सलाम को इख्तियारात भी वैसे अता फरमाए हैं। इख्तियारात भी बोलिए वैसे अता फरमाए हैं। अल्लाह ने शाह फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम, वो मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता, यहां तक के युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहां तक के आपस के झगड़े में तुझको अपना हाकिम तस्लीम ना कर ले। वो हाकिम नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अब हुआ क्या? दो मुसलमानों के दरमियान हो गया झगड़ा। एक बज़ाहिर मुसलमान था और एक था यहूदी।
उसके दरमियान जब झगड़ा हो गया, उसने कहा तुझ में और मुझ में हो गया इख्तिलाफ, अब क्या करें, अब क्या करें। उसने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहूदी कहने लगा अगर मैं कहूं मेरे बड़े के पास चलो तो तुझे इतराज होगा कि तू मुझे अपने बड़े के पास ले गया। ऐसा करते हैं जिस पर तेरा भी और मेरा भी इत्तेफाक है, उसके पास क्यों ना चलते हैं, उसके पास चलते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है चलते हैं। किसके पास आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी। सुनने के बाद आपने फैसला इरशाद फरमा दिया कि यहूदी जो है ना ये हक पर है, यहूदी हक पर है। लेकिन उसने दिल में इस फैसले को कबूल नहीं किया। जिसके दिल में निफाक हो, मर्द हो, कुफर अंदर छुपा हुआ हो, तो वो पक्का मोमिन नहीं होता, पक्का मोमिन बोलिए नहीं होता। जैसे ही बाहर निकला, निकलने के बाद कहने लगा कि मैं इस फैसले को नहीं मानता। वो कहने लगा मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, तुम्हारे नबी हैं, तुम इन पे ईमान लाए हो, हालांकि मैं इन पे ईमान नहीं लाया। अगर ये मेरे खिलाफ फैसला कर देते मैं फिर भी मानने को तैयार था, इसलिए कि काफी लोग आपको सादिकुल अमीन के लक़ब से याद किया करते थे। वो बड़ा परेशान हुआ। अब बताओ क्या करें, अब कोई है तुम्हारी निगाह में इसका तो फैसला मान ले। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि फारूक आजम के पास चलते हैं, उनसे फैसला करा लेते हैं। उसने कहा चल भाई ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं, उनके बाद भी चलते हैं। अब दरवाजा खटखटाया, फारूक आजम बाहर तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए ना, बोले कैसे आना हुआ, सारा मुद्दा बयान किया। उन्होंने कहा भाई जाइए रसूलुल्लाह के पास जाइए, रसूल के होते हुए उम्र की क्या मजाल कि फैसला कर दे। अब ये जो था ना यहूदी बोल पड़ा, उसने कहा कहने लगा ए उमर, हम पहले तेरे नबी के पास ही गए थे और उन्होंने हम दोनों की बात को सुनकर मेरे हक में फैसला दे दिया है, पर यह शख्स मानने को तैयार ही नहीं। फारूक आजम को आ गया जलाल, पर मैं क्या कह रहा है, क्या ये सच कह रहा है? उसने कहा हाँ उमर बिन खत्ताब के तो सही रहा है, पर मैं तुम्हारे फैसले को मानूंगा। उसने कहा अच्छा तो फिर अभी करता हूं तेरा मैं फैसला। आप अंदर गए और तलवार ली और जोर से उसकी गर्दन पे ऐसा वार किया, उसकी गर्दन को उसके जिस्म से जुदा कर दिया, जुदा कर दिया। वहां शोर मच गया कि फारूक आजम ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, फारूक आजम ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोमिन हो नहीं सकता, मुझे तेरे रब की कसम वो मोमिन हो नहीं सकता। कुर्बान जाइए, कमाल का जुमला अल्लाह ने शाह फरमाया। क्या फरमाया? ए महबूब मुझे तेरे रब की कसम। हाय 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 भाई, वाह वाह, नहीं समझे आप जुमले को, लुफ्त उठाए झूमे जुमले पर। ए महबूब मुझे तेरे रब की कसम, मुझे बताइए क्या अल्लाह हमारा रब नहीं है? बोलिए है। अल्लाह तेरा मेरा गौस का, कुतुब का, अब्दाल का, सारे नबियों का रब अल्लाह है, मगर अल्लाह को किसी के रब होने पे इतना फख्र नहीं है जितना महबूब तेरे रब होने पे फख्र है। फरमाया मुझे तेरे रब होने, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, वो मोमिन हो नहीं सकता जब तक के आपस के झगड़े में
तुझको अपना हाकिम तस्लीम न कर ले। मोमिन नहीं हो सकता कि फारूक आजम ने किसी मोमिन को कत्ल नहीं किया है, किसी मुनाफिक को ही मारा है। तो मालूम यह हुआ, अब हुजूर ने किया था फैसला। क्या था? फैसला। अब एक कुरानी आयत मैं आपके सामने और रखता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज रब कायनात का बयान फरमाने का। तो वो क्या फरमाया? फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारा आपस में झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तनाज़ा पेश आ जाए, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो फिर उसको लौटा दो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, उसको कहां लौटाएंगे? अल्लाह उसके रसूल की तरफ। यानी कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल तलाश करो। कुरान सुन्नत की रोशनी में उसका बोलिए हल तलाश करो। और एक मकाम पे खालिक कायनात ने और इरशाद फरमाया है, जानते हो वो क्या है? वो है वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अरे जरा जोर से बोल दीजिए ना। अल्लाह ने फरमाया जिसने इस रसूल का कहना माना, बेशक उसने अल्लाह तबारक व तआला का कहना माना। अब समझ लो उस कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को। हुजूर ने फैसला कर दिया था। अल्लाह फरमा रहा है जो मेरा महबूब की इताअत करे ना, उसने मेरी इताअत की। जिसने मेरा कहना माना उसने बोलिए अल्लाह का कहना माना। फैसला किसने किया था? रसूलुल्लाह ने। उसने इनकार हकीकत में रसूलुल्लाह का नहीं कर रहा, अल्लाह का कर रहा है। इसलिए जो अल्लाह के फैसले का इनकार कर दे वो मोमिन हो सकता नहीं है। तो मालूम यह हुआ इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत से कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हाकिम बनाया है। क्या है बोलिए? हाकिम। अब एक फर्क भी समझा देता हूं इस इख्तियार पर। मखलूक के एतबार से आप हाकिम हैं और अल्लाह के एतबार से आप महकूम हैं। क्या है? महकूम हैं। अल्लाह के आगे आजिज हैं, मखलूक के आगे आप कादिर हैं। देखिए ना, जब रब की बारगाह में जाते हैं तो बंदगी करते हैं, आजिज़ी करते हैं, इंकिसारी करते हैं। और जब मखलूक के सामने जाए तो फिर चांद की तरफ इशारा करके चांद के दो टुकड़े भी कर देते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियार अता फरमाया है। एक और आयत करीमा आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली। और उन्हें क्या हुआ, उनको क्यों बुरा लगता है कि अल्लाह उसके रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। क्या फरमाया? बड़ी अहम आयत करीमा है। उन्हें क्यों बुरा लग रहा है? इस बात पर कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से और रसूल ने अपने फजल से उन्हें क्या कर दिया? बोलिए गनी कर दिया है। गनी करने वाला कौन है? अल्लाह और रसूल। मैं बता चुका हूं, गनी कर दिया। अल्लाह ने भी दिया, रसूल भी दे रहे हैं। हुजूर का देना अल्लाह का देना है। हुजूर का देना बोलिए क्या है? अल्लाह का देना है। और जो ये कहे ना कि हुजूर ने इख्तियार दिया नहीं था, जो कोई ऐसा अकीद रखने वाला कि रसूलुल्लाह को इख्तियार नहीं था किसी मामले में भी, जानते हो इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद यह होगा कि अल्लाह के पास इख्तियार तो है,
पर देता नहीं। सवाब किसके पास है? अरे बोलिए तो, मैं आपसे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछता हूं। सवाब किसके पास है? अल्लाह के पास, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अल्लाह सवाब देता है कि नहीं देता? अरे बोलिए तो, देता है। सवाब है अल्लाह के पास, सवाब मिन इंदिल्लाह, सवाब जो है, अजर जो है अल्लाह के पास है। अब सवाल ये पैदा हुआ, अल्लाह देता भी है कि नहीं देता है? अरे बोलिए तो, देता है। अल्लाह राज़िक है कि नहीं? बोलिए, राज़िक है। अगर वो रिज़्क ना दे तो फिर क्या वो राज़िक रहेगा? बोलिए, नहीं। अल्लाह गनी है, अगर वो किसी को दे ही ना तो क्या वो गनी रहेगा? बोलिए, नहीं रहेगा। देखो, ये यहूदियों का अकीदा था। जिस तरह आज का बद अकीदा शख्स कहता है ना कि हुजूर के पास इख्तियार नहीं, वो कुछ कर सकते नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने दिया कुछ नहीं, फिर तो अल्लाह कंजूस हो गया माज़अल्लाह। अल्लाह पे बुखल का इल्जाम। खजाने हैं, देता नहीं, रिज्क है पर वो देता नहीं, ऐसा कहेंगे? नहीं कह सकते, इसलिए कि खजाने भी उसी के हैं, दे भी वही रहा है। देखो यहूदी क्या कहा करते थे अल्लाह के बारे में, फ़क़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदी कहा करते थे अल्लाह के हाथ बंद हैं। अल्लाह के हाथ क्या है? बंद हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह किसी को देता नहीं। ये किसका अकीदा था? यहूदियों का। गुल्लत ऐदीहिम, अल्लाह ने फरमाया बल्कि उन्हीं के हाथ बंद होंगे। यहूदी कहने लगे अल्लाह के हाथ बंद है, किसी को देता कुछ नहीं। अल्लाह ने फरमाया गुल्लत ऐदीहिम, ए बेईमानो, अल्लाह के हाथ बंद नहीं, अल्लाह बल्कि तुम्हारे हाथ बंद हैं। फिर अल्लाह के हाथ क्या है? फरमाया क़ालू बला यदाहु मबसूततान, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। युनफिकु कैफा यशा, वो जिसे चाहता है उसे अता फरमा देता है। वो क्या करता है? बोलिए, जिसे चाहता है उसे अता करता है। अब चलिए हदीस रसूल की तरफ। मेरे करीम आका क्या इरशाद फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु यूती व अना कासिमुन, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं तकसीम करने वाला हूं। व अना कासिमुन वल्लाहु यूती, दोनों तरह के लफ्ज़ हदीस के अंदर आए हैं कि अल्लाह अता कर रहा है, अल्लाह अता कर रहा है। कुरान करीम की आयत समझो, युनफिकु कैफा यशा, वो जिसे चाहता है अता करता है। अब पूछ रहा वो जिसे चाहने वालों में वो कौन सी हस्ती है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अता फरमाया है? सबसे ज्यादा अता फरमाया कौन है? वो आपके और मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। किसी शायर ने यहाँ इस मकाम पे बड़ी प्यारी बात कही। वो कहता है खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा हो इख्तियार में, आपके इख्तियार में है, दे दिया है महबूब, अब जिसको तू चाहे अता फरमा दे। एक हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने खजानों की चाबियां मेरे हाथ में रख दी हैं। और खजानों की चाबियां बोले
किसके हाथ में रख दी है? रसूलुल्लाह के हाथ में रख दी। अब चाबी जिसके पास हो ताला कौन खोलेगा? अरे बोलिए यार, मैं समझा रहा हूं ताकि मेरे एक एक जुमला आपके दिल और दिमाग में रासिख हो जाए। भाई जिसके पास चाबी होती है वो ताला जब चाहे खोले, जब चाहे निकाले। वो सिर्फ खोलेगा नहीं, बल्कि खोलने का मकसद क्या होता है? देना होता है, गिनना मकसद नहीं होता। मैं और आप गिन गिन के रख लेते हैं आप कितने रह गए हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल गिन गिन के नहीं देते, बगैर हिसाब के देते हैं। जो आया देते चले गए। इसलिए कि दुनियावी खजाने खत्म हो सकते हैं, अल्लाह के खजाने खत्म होने वाले नहीं हैं। दुनिया का माल कम है, अल्लाह के खजाने कसीर हैं। तो वल्लाहु यूती व अना कासिम, मैं तकसीम करता हूं। भाई क्या तकसीम करते हैं? हुजूर फरमाते अल्लाह मुझे देता है, मैं तकसीम करता हूं। भाई क्या तकसीम करते हैं? सवाल भी पैदा होगा कि नहीं होगा? क्या तकसीम करते हैं? जो हुजूर से मांगोगे अल्लाह अपने फजल से अता फरमाएगा, या जो अल्लाह से मांगोगे अल्लाह अपने हबीब के वसीले से अता फरमाएगा। जो जो मांगो। शरीयत की बात हो, दुनियावी कोई गर्दो गायत हो, देखिए कैसे अता फरमाते हैं। अब उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर एक हदीस वाक़ा मौजूद है। एक शख्स आ गया हुजूर की बारगाह में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दावत दी, भाई ईमान ले आओ। उसने कहा एक शर्त पे ईमान लाऊंगा, एक शर्त पर। फरमाए वो क्या? कह रहा 2 नमाज पढ़ूंगा। क्या कहने लगा? 2 नमाज पढ़ूंगा। अगर हुजूर को इख्तियार ही ना होता तो हुजूर फरमाते भाई ईमान लाना है तो ला, तेरी मर्जी है। मेरा अबू बकर 2 4 पढ़ता है, 5 पढ़ता है, उमर 5 पढ़ता है, उस्मान 5 पढ़ता है, अली मुर्तदा शेर खुदा 5 पढ़ते हैं, मैं खुद अल्लाह का नबी 5 पढ़ रहा हूं, तुझे कैसे दे दूं इजाजत 2 की? समझाई बात आपकी? वो सब 5 पढ़ते हैं, तू कैसे 2 पढ़ सकता है? हुजूर ने ऐसी बात बोली है नहीं फरमाई। उसने फरमाया अच्छा 2 पढ़ेगा? अरे बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया 2 पढ़ेगा? अर्ज की हाँ आका 2 पढ़ूंगा। ठीक है, तेरे ऊपर 2 ही फर्ज हैं। ये है हुजूर का इख्तियार, जिसके लिए जो चाहे अता करो। अबू बुर्दा आए ना, कुर्बानी अभी नमाज हुई नहीं थी, उससे पहले जानवर कुर्बान कर लिया। उसने फरमाया देखा कि किसी ने जानवर कुर्बान कर लिया है। फरमाया ये क्या? अर्ज की आका मैंने इसलिए कर लिया था कि मेरे पड़ोस में मिस्कीन गरीब ज्यादा हैं, मैंने चाहा कि गोश्त जल्दी पहुंचा दूं। फरमाया मुतबादिल जानवर ज़बह करो, कुर्बानी नहीं हुई। अर्ज की आका मेरे पास तो कोई मुतबादिल जानवर मौजूद ही नहीं, सिवाय एक बकरी के बच्चे के, वो भी 6 माह का है। और बकरी की उम्र की क्या होनी चाहिए? अरे बोलिए तो 1 साल। इशारा भी कर रहा हूं ना आपको। गायें, ऊंट 5 साल। शरीयत का पैमाना तो बोलिए यही है। अर्ज की 6 माह का है। आपने फरमाया अच्छा बात ठीक है, तेरे लिए क्या फरमाया? तेरे लिए इजाजत है, तू कर सकता है, किसी और के लिए इजाजत नहीं है। ये मेरे करीम आका को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया था। इस्लाम में कितनी शादी कर सकते हैं? है जी 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं भाई, है जी 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन समझ लो जुमले को जो तो आपके जहन में बैठ गए ना, 4 शादी नहीं, 4 बीवी एक साथ रख सकते हैं। कितनी? 4 रखने की इजाजत है, 5वीं की नहीं। कोई इनमें से एक मर गई, कितनी बची? एक और कर ली, कितनी हो गई? 5 हो गई भाई। एक को तलाक दे दी, फिर एक कर ली, कितनी हो गई? 6। लेकिन रही बीवी इसके बाद कितनी? 4। समझ गए मसला? ये हजरत अली ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं एक शादी और कर लूं। बीवी फातिमा मौजूद थी,
एक शादी और कर लूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तेरे लिए जायज नहीं है। कुरान में क्या है? फनकिहू मा ताब लकुम मसना व सुलासा व रुबाब, जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। ये है कुरान का हुक्म। तो हजरत अली कर सकते थे ना, हुजूर ने फरमाया अली तो नहीं कर सकता मेरी फातिमा की मौजूदगी में। तो किसी और के लिए तो जायज था, हजरत अली के लिए जायज नहीं था। तो ये उन्हें क्यों मान लिया? इसलिए कि अल्लाह के रसूल का इख्तियार जो था, इख्तियार था, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हम कहते हैं मुख्तार कुल बना के भेजा है, वो कहते हैं मौलवी साहब शिरक कर लिया। क्या कहते हैं? शिरक कर लिया, शिरक। मुख्तार तो अल्लाह है, तुम मुस्तफ़ा को कह रखे हो। उन गधों से कह देना जरा मुख्तार का जरा तर्जुमा तो करके दिखाओ, और फिर कलमा पढ़ना। क्या पढ़वाओगे? मुख्तार का तर्जुमा करवाओ, फिर उसे कलमा पढ़वाओ। मुख्तार का माना है जिसको इख्तियार दिया गया हो। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, बड़ी इल्मी बात समझा रहा हूं मुनाजरों वाली। मुख्तार का माना क्या है? जिसको इख्तियार दिया गया हो। क्या है? जिसको इख्तियार दिया गया हो। ये लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना ये होगा अल्लाह को इख्तियार दिया गया है। किसने दिया है भाई? किसने दिया है? तो ये लफ्ज अल्लाह के लिए दुरुस्त नहीं, फिर मखलूक में से मुस्तफा के लिए दुरुस्त है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह जोर से, क्योंकि हुजूर को इख्तियार बोलिए दिया गया है। आपकी मोहब्बत के लिए एक मिसरा पढ़ देता हूं, फिर अगली हदीस मुबारक आपके सामने बयान करता हूं। दुरूद पाक पढ़ी मोहब्बत के साथ हो। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं। तो खजाने उसके हैं, अल्लाह ने मालिक मुस्तफा को बना दिया है। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजा तोड़ बैठा, हलाक हो गया। बुखारी के अंदर यह हदीस हमारे का मौजूद है, और इस हदीस को इमाम बुखारी 5 मकामात पर लेकर आए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस चीज ने तुझे हलाक किया? अर्ज किया, आका के रोजे की हालत में बीवी रोजा तोड़ बैठा, रोजे की हालत में मुजामिद कर बैठा, रोजा टूट गया। आपने फरमाया, अच्छा भाई ठीक, ऐसा करो, जाओ अब तुम 60 रोजे रखो। उसने कहा 60 रोजे तो नहीं रख सकता, इतनी ताकत नहीं। आपने फरमाया, अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्किनों खाना खिलाओ। अर्ज किया, आका ये भी नहीं कर सकता। फरमाया, ठीक है, अच्छा फिर ऐसा करो, चलो गुलाम आजाद कर दो, गुलाम आजाद कर दो। अर्ज किया, आका इसकी भी ताकत नहीं। अब ना गुलाम आजाद कर रहा है, ना 60 मिस्किन को खाना खिला रहा है, ना ही 60 रोजे रख रहा है। इस्लाम में 3 ही ऑप्शन थे, जो 3 के 3 हुजूर ने बयान फरमा दिए, और हुजूर खामोश। उसाइल बैठ गया। अगर किसी मुफ्ती साहब से मसला पूछ लो कि मैंने रोजा तोड़ दिया है, जरा कफारा बताइए,
वह दो ही ऑप्शन बताएगा आपको, मुफ्ती इस्लाम जो बताएंगे दो ऑप्शन, 60 रोजे रख ले या 60 मिस्किन को खाना खिला दे सुबह शाम। तीसरा ऑप्शन नहीं, इसलिए कि अब गुलाम है नहीं, इसलिए मैं दो की बात कर रहा हूं। उसाइल बैठ गया, थोड़ी देर गुजरी थी, किसी ने खजूर का टोकरा पेश किया, खजूर का टोकरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोकरा लिया, आपने फरमाया भाई कहां है वो साइल? अरे बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। क्या कहा? कहां है वो साइल? अर्ज किया आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूं। खजूर का टोकरा पकड़ाया। अब देखो कफारा अदा हो रहा है। कफारा था क्या? 60 रोजे रखे, 60 मिस्किन को खाना खिलाए या गुलाम आजाद करे, 3 ऑप्शन थे। हुजूर ने फरमाया टोकरा पकड़ो और जाओ मदीने के गली कूचों में जाके खजूर को तकसीम कर दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अब उसे टोकरा जैसी पकड़ा ना, पकड़ने के बाद कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे मदीने में, क्या कहा? पूरे मदीने में। एक हदीस में आया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दो पहाड़ों के दरमियान की जो वादी है ना, उसके अंदर मुझ जैसा गरीब मिस्किन कोई है ही नहीं। अरे बोलिए दोस्तों सुभान अल्लाह। अब बताए मुझे बताइए, क्या वो काम आसान था या मुश्किल था? है जी, आसान था, चाहे तो बांट देते सारे घर में। हुजूर ने ये नहीं कहा अब मैंने दी आसानी कर दी तेरे लिए, अब कुछ और बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, जो कहे ना वो कर। हुजूर चाहते तो कह देते ना। जब उसने कहा ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसा गरीब मिस्कीन कोई साबित हो कोई है नहीं मदीने में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात सुन के बाद क्या हुआ? फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला सुन के मुस्कुरा दिए। फरमाया हत्ता बदत नवाजिजुहु क़ाल अतइमहु लिआलिका, फरमाया जा तू खा, तेरे घर वाले खाएं, जा तेरा कफारा अदा हो जाएगा। तू खा, तेरे घर वाले खाएं, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। देखो ये है इख्तियारात मुस्तफा। शरीयत में जिसके लिए जो चाहे आप क्या करें बोलिए, मुंतखिब कर दें, अता फरमा दें। आखिरी हदीस मुबारक, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म, बस 1 मिनट के अंदर ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस के अंदर, आप फरमाते हैं लौशीतु लसारत मइया जिबालुज ज़हब। फरमाया मेरे सहाबा, हज़रत आयशा इस हदीस की रावी फरमाती हैं, ए आयशा अगर मैं चाहूं ना, क्या फरमाया? अगर मैं चाहूं ना, लौशीतु लसारत मइया जिबालुज ज़हब, ये पहाड़ सोने का बन जाए और मेरे साथ साथ चले। और बोलो जोर से सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे? ये अगर मैं चाहूं ये पहाड़ सोने का बन जाए, मेरे साथ साथ चले। अरे सोचो उन लोगों को जो कहते हैं हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, और जालिम हो, हुजूर चाहे तो पहाड़ को सोना का भी बना दे। तुम्हें हुजूर की जात में सिवाय ऐब के कुछ और नजर नहीं आता? मुझे बताइए, अगर एक तरफ गैर मुस्लिम हिंदू बुद्ध की पूजा करने वाला खड़ा हो जाए, वो कहे जी हमारे भगवान में ये खूबी है जी, एक तरफ ईसाई खड़ा हो जाए, कहे हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को शिफा देते थे, फलां, वो अपने कमालात गिनवाए नबी के, और एक तरफ ये अकीदा रखने वाला खड़ा हो जाए, तो बताओ वो हुजूर की तारीफ करेगा कि ये भी निकालेगा? इनको तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ऐसी बातें करेगा ना। लेकिन अगर होगा पक्का सुन्नी तो क्या कहेगा? ये तो मेरे आका है, मेरे मौला है, और झूम के यही कहेगा। क्या कहेगा? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सनमाई बात आपके तो अकीदा वो रखेंगे जो कुरान और सुन्नत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ है